डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 12.8 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने जो क्वेश्चन उसका डिस्कस करना है 12.8 एक्सरसाइज का, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ये प्रूव है, तो हमें लेफ़्ट साइड जो है उसे राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसे पिक कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है R1 R2, साथ में उसके है प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। बच्चों हम जानते हैं R1 की वैल्यू क्या है, डेल बाय एस माइनस ए है। R2 की वैल्यू डेल बाय एस माइनस बी है, प्लस इसी तरीके से R2 की वैल्यू नेक्स्ट टर्म में एस माइनस बी पुट करेंगे और R3 की वैल्यू डेल बाय एस माइनस सी पुट करेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म में R3 की वैल्यू अगेन हम एस माइनस सी डेल बाय एस माइनस सी पुट करेंगे और R1 की वैल्यू डेल बाय एस माइनस ए पुट करेंगे। अब इन तीनों टर्म्स में से बच्चों हम डेल स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। देखें हर टर्म में डेल स्क्वायर अपीयर हो रहा है न्यूमरेटर में, और हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी 1 बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, साथ में प्लस 1 ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये वैल्यूज़ बची हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। हमारे पास है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी एलसीएम में जी। यहाँ पर न्यूमरेटर में हम लिखेंगे एस माइनस सी को, दूसरी टर्म में हम एस माइनस ए को लिखेंगे और थर्ड टर्म में एस माइनस बी को लिखेंगे। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, हम देख सकते हैं कि हमारे पास s जो है वो 3 है, यानी 3s लिख सकते हैं। बकिया टर्म हमारे पास माइनस ए माइनस बी माइनस सी है, डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, 3s माइनस इन तमाम टर्म्स में से माइनस को कॉमन ले सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी हमारे पास बचेगा, डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बच्चों हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है किसके इक्वल होता है, 2s के इक्वल होता है। इसे प्लेस कीजिए यहाँ पर, डेल स्क्वायर इंटू 3s माइनस 2s डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी जी। अब हमारे पास न्यूमरेटर में आ चुका है डेल स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बच्चों डिनोमिनेटर में डेल स्क्वायर बन सकता है अगर हमारे पास s हो, तो हम s से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जो कि कुछ ऐसे हमारे पास बन जाएगा डेल स्क्वायर डॉट एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी जी। अब हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर डॉट एस, डेल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसके बाद हमारे पास जो बचेगा लेफ़्ट साइड में वो आएगा हमारे पास, लेफ़्ट साइड जो हम सॉल्व करते हैं वो s के इक्वल आ गई है, s स्क्वायर के इक्वल आ गई, क्योंकि हमने जो है s से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया था, जो कि हमारी राइट हैंड साइड बन जाती है। तो इस तरीके से बच्चों लेफ़्ट साइड पिक की हमने और इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया, जो कि राइट साइड प्रूव करनी थी हमने s स्क्वायर के इक्वल। इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 के फर्दर पार्ट्स भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। यहाँ पर हमें प्रूव करना है R1 मल्टीप्लाई हो रहा है R2 से और R3 से, और इन तमाम का जो आंसर है वो आपके पास आना चाहिए RS स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम जो है लेफ़्ट साइड लिख लेते हैं, लेफ़्ट साइड पिक कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड हमारे पास है R1 मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय R3। R1 की वैल्यू बच्चों होती है डेल बाय एस माइनस ए, R2 की वैल्यू होती है डेल बाय एस माइनस बी, R3 की वैल्यू होती है डेल बाय एस माइनस सी जी। बच्चों अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये डेल क्यूब है न्यूमरेटर में और डिवीजन में हमारे पास है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी जी। न्यूमरेटर में तो हमारे पास डेल क्यूब बन गया, डिनोमिनेटर में हम बनाना चाह रहे हैं डेल स्क्वायर। वो कब बनेगा, जब हम एक s से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास s की कमी है तो हमने s से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और साथ में डिवाइड भी करवा दिया। अब हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के इक्वल है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं डेल क्यूब डॉट एस डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर कट जाएगा तो डेल स्क्वायर कटने के बाद हमारे पास एक डेल होगा और एक एस होगा।
अब बच्चों हमारे पास जो है हमें आर एस स्क्वायर बनाना है, तो अगर हम यहाँ पर आर कब बन सकता है, आर का फॉर्मूला होता है डेल बाय एस। आप याद रखें स्मॉल आर का फॉर्मूला है डेल बाय एस के इक्वल। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में एस चाहिए, तो हमने एस से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस, तो डेल बाय एस जो है वो हमारे पास स्मॉल आर है और साथ में हमारे पास है एस स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो चुकी है। लेफ्ट साइड हमने पिक की थी और राइट साइड हमने प्रूव कर ली। इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं जो कि प्रूव हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर जो है पहला पार्ट मैंने पिक किया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में आपने कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस, स्मॉल आर, इन रेडियस, R1, R2, R3 जो कि ई रेडियाई हैं वो आपने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन ट्राइंगल के लिए जो कि जिसकी 3 साइड्स हमें गिवन है, ए की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू 14 है और सी की वैल्यू 15 है। तो इन साइड्स के लिए हमें ये सारे जो रेडियाई हैं इनके फार्मूले बनाने हैं और उनकी वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि इन तमाम फार्मूला में हमारे पास डेल यूज़ होगा। जैसे कैपिटल आर का फार्मूला है ABC/4 डेल, स्मॉल आर का फार्मूला है डेल बाय एस, इसी तरीके से R1 का फार्मूला है डेल बाय एस माइनस ए और फर्दर R2 और R3 के फार्मूले में भी डेल यूज़ होता है। तो डेल फाइंड करने के लिए हम हीरोज़ फार्मूला से जानते हैं हमें एस सबसे पहले फाइंड करना होता है। तो हम सबसे पहले एस फाइंड करते हैं। एस का फार्मूला होता है A + B + C डिवाइडेड बाई 2। एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करिए 13, बी की वैल्यू 14 है, सी की वैल्यू 15 है, डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा 42/2। 42 को 2 पे डिवाइड करें तो 21, एस की वैल्यू आपके पास 21 आ जाएगी। अब बच्चों हमें एस माइनस ए फाइंड करना है, एस माइनस बी भी और एस माइनस सी भी, क्योंकि हीरोज़ फार्मूला में ये यूज़ होंगे। एस की वैल्यू 21 है और ए की वैल्यू आपके पास 13 है, इन्हें माइनस करें तो आपके पास 8 आ जाएगा। इसी तरीके से एस की वैल्यू आपके पास 21 है, बी की वैल्यू 14 है, इन्हें माइनस करें तो आपके पास 7 आ जाएगा। इसी तरीके से एस की वैल्यू आपके पास 21 है, सी की वैल्यू 15 है, इन्हें माइनस करें तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब बच्चों हम हीरोज़ फार्मूला से जानते हैं कि डेल जो है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज़ प्लेस कीजिए। s की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई बाय आपके पास s माइनस ए की वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाई बाय s माइनस बी की वैल्यू 7 है और s माइनस सी की वैल्यू 6 है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7056। इसका स्क्वायर रूट जब आप हल करेंगे तो आपके पास डेल की वैल्यू आ जाएगी 84। तो डेल की वैल्यू आपकी 84 आ चुकी है। इसके बाद बच्चों हमें हल करना है, अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं जो भी हमारा फार्मूला है उसे यूज़ कर लेते हैं। देखें बच्चों कैपिटल आर का फार्मूला क्या होता है, ABC/4 डेल, यानी ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 4 और डेल की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल की वैल्यू 84 है। तो इन्हें फर्दर आप हल करें तो हल करने से आपके पास आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8.125। इस तरीके से आपने सर्कम रेडियस जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके से बच्चों स्मॉल आर जो है वो किसके इक्वल होता है, डेल बाय एस के इक्वल होता है। डेल की वैल्यू हमारे पास 84 है, एस की वैल्यू हमारे पास 21 है। तो इसे हल करिए, तो हल करने के बाद आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। इसी तरीके से बच्चों हम जानते हैं कि R1 का फार्मूला जो है वो क्या होता है, डेल बाय एस माइनस ए। अब डेल की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 84 है, उसे प्लेस कीजिए। एस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, उसे प्लेस कीजिए। इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10.5। तो इस तरीके से आपका R1 के वैल्यू जो है वो भी फाइंड हो चुकी है जी बच्चों। इसी तरीके से हम जानते हैं कि R2 का फार्मूला होता है डेल बाय एस माइनस बी। डेल की वैल्यू हमारे पास 84 है और एस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 7 है। इन्हें डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। इसी तरीके से बच्चों हम जानते हैं कि R3 का फार्मूला होता है डेल बाय एस माइनस सी। इनकी वैल्यू प्लेस करेंगे, डेल की वैल्यू 84 है, एस माइनस सी की वैल्यू हमारे पास 6 है। इन्हें डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14। तो इस तरीके से बच्चों फाइनली हम लिख सकते हैं कि हमने कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो फाइंड की जो कि 8.125 आई है, स्मॉल आर की वैल्यू हमने फाइंड की जो कि 4 आई है और R2 की वैल्यू हमने फाइंड की जो कि हमारे पास R1 की वैल्यू हमने फाइंड की जो कि 10.5 आई है। इसी तरीके से R2 की वैल्यू हमारे पास 12 है और फाइनली R3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 14 है। इस तरीके से बच्चों आप
इन तमाम रेडियाई के फॉर्मूले यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने इसका सेकंड पार्ट भी अच्छे तरीके से कर लेना है।